शुरू करते हैं वाराणसी का। हमारे साथ नीतीश पांडे लगातार बने हुए। नीतीश, राजेंद्र देव के ही सवाल को आगे बढ़ाते हैं कि ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि गांवों में अगर महिला प्रधान है तो प्रधान पति की भूमिका हो जाती है। अमूमन जो प्रत्याशी हैं वो पुरुषों से मिलकर चले जाते हैं, महिलाएं लोगों के कहने पर वोट दे आती हैं। तो इस बार क्या महिलाओं से प्रत्याशी मिले हैं या वही परंपरा चली आ रही कि घर के बुजुर्गों ने जो कह दिया उसको वोट डालकर चले आए? अवधेश जी, ये सवाल हम लेने का प्रयास करेंगे महिलाओं से, और महिलाओं के पास हम चलते भी हैं और इनसे जानते भी हैं कि क्या जिस पद के प्रत्याशी को ये चुनने आई हैं वो क्या इनसे मिला है, इनसे मुलाकात हुई है। आप यहाँ पर आई हुई हैं वोट देने के लिए, वोट देने आई हैं, अपने गांव का प्रधान चुनने आई हैं। किन किन पदों के लिए आप वोट देने? ये गांव का विकास कर रहे हैं। कौन नेता आपसे मिलने आए? आपसे कोई नेता मिलने आए थे? बहुत प्रत्याशी मिलने आए थे? हाँ साहब, बहुत। किस पद के प्रत्याशी मिलने आए थे? अरे ये विकास के लिए। विकास के लिए प्रधान पद के जितने प्रत्याशी हैं आपसे मिलने आए थे? हाँ। कितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं आपके? अरे बहुत जन। शायद ये बता नहीं पा रही हैं, क्योंकि अब आपसे पूछ लेते हैं। आप यहाँ पर वोट देने आई हैं, वोट देने आई हैं तो नेता कैसा चुनेंगे? जो हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए भलाई करे, सबका अच्छाई करे। कोई नेता आपसे मिलने आया? जो प्रत्याशी है आपसे मिला, आपसे मुलाकात? लोग आए। अच्छा, आपसे मुलाकात हुई, आपसे वोट मांगा उन्होंने? हाँ आए बहुत लोग। आपसे वोट मांगा? हाँ, रिक्वेस्ट किए हमें भी। जी, और भी महिलाएं हैं। आप बताइए, आप लोग घरों में रहती हैं तो क्या प्रत्याशी की पहुंच आप तक रहती है? रहती है। या पुरुषों से ही मिलके चले जाते हैं? पुरुष जिसको कह देते हैं उसको वोट डाल देते हैं? पुरुष नहीं रहते तो हम सबसे भी मिलते हैं। आप लोगों से भी मिलते हैं? हाँ। अच्छा, कुछ और भी लोग हैं अवधेश जी, इन लोगों से भी जान लेंगे। आप लोग यहाँ पर वोट देने आई हैं तो प्रत्याशी को जानती हैं आप? जितने प्रत्याशी हैं सबको आप लोगों ने देखा है, मिला है? हाँ। सबसे मुलाकात है आप लोगों? हाँ। चलिए, अच्छी बात है नीतीश। आपको बता दें, ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं, ज्यादातर महिलाएं ये कह रही हैं कि उनकी मुलाकात हुई है और भलाई की बात, वो समाज की लोगों की भलाई की बात कह रही हैं। शायद भलाई से उनका तात्पर्य विकास से होगा, यही अंदाजा हम लगा सकते हैं, यही बात हम समझ सकते हैं। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर ये खास महाकवरेज। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के 35 घंटे के लॉकडाउन के बाद एक सवाल पूरा देश पूछ रहा है कि क्या लॉकडाउन ही कोरोना का एकमात्र इलाज है? क्योंकि ये 35 घंटे का लॉकडाउन सिर्फ एक ट्रेलर है। अगर कोरोना पर इससे भी रोक नहीं लगी तो 7 दिन लॉकडाउन है, क्योंकि सच ये है कि इस वक्त देश की 70 करोड़ आबादी किसी न किसी वजह से घरों में कैद है। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश में उन 35 घंटों की कैद की है जो शनिवार रात 8 बजे से शुरू हुई और रविवार पूरे दिन चली। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के उन 22 करोड़ लोगों की है जिन्हें कोरोना की महामारी ने एक बार फिर से घरों में कैद कर दिया। सड़कों पर पसरा सन्नाटा, बाजारों पर लगा ताला बता रहा है कि हालात अगर नहीं सुधरे और कोरोना की रफ्तार यूं ही बढ़ती रहे तो 7 दिन 24 घंटे घरों में कैद रहना होगा। क्योंकि ये 35 घंटे का लॉकडाउन सिर्फ एक ट्रेलर है, ये पता लगाने के लिए कि कोरोना पर लगाम लगाने के लिए लॉकडाउन कितना असरदार है। कोरोना फिर करेगा कैद। देश की 57% आबादी पर लगी पाबंदियां। 70 करोड़ लोग घरों में रहे कैद। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बढ़ते कहर का असर रिकॉर्ड मौतों के साथ साथ पाबंदियों के रूप में भी दिखने लगा है। हालात ये है कि देश की 57% आबादी पर किसी न किसी तरह की पाबंदियां लागू की गई। 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आधे से ज्यादा लोग वीकली या नाइट कर्फ्यू का सामना कर रहे हैं। शाहजहांपुर में उड़ी लॉकडाउन की धज्जियां। रविवार को जहां पूरा उत्तर प्रदेश घरों में कैद था, वहीं शाहजहांपुर में पंचायत चुनाव का नामांकन जारी था, जहां न सिर्फ लॉकडाउन की धज्जियां उड़ी बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना की गाइडलाइंस को तार तार कर दिया। वहीं आगरा में और ज्यादा हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई,
जहां लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस की टीम पर ही हमला कर दिया गया। महिला दरोगा समेत कई पुलिसकर्मी के साथ न सिर्फ हाथापाई की बल्कि उनकी वर्दी तक फाड़ डाली। देखिए, आज मॉर्निंग में चौकी इंचार्ज फाउंड्री नगर एक मोहल्ले में जब अपनी पैदल गश्त न कर रहे थे और उसी के साथ जब लोगों को लॉकडाउन के निर्देश का पालन करने के लिए, आज रविवार है, जो कर्फ्यू लगाया गया उसका पालन करने हेतु लोगों को बताया जा रहा था। कुछ एक व्यक्ति है जिन्होंने अपनी दुकान जो है वो खुली रखी थी, उनको अनुरोध किया गया कि वो अपनी दुकान जो है आज कर्फ्यू के चलते हुए बंद करा दे। उसी में उस दुकान में बैठे हुए दुकानदार और उसके कुछ रिश्तेदारों ने पुलिस के साथ बदतमीजी और उनके साथ लाठी डंडे लेकर उनके पीछे दौड़ने की कोशिश जो है वो की गई थी। इसी बात को लेकर पुलिस के द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत न कर सभी के खिलाफ कठोर से कठोर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। नोएडा में 35 घंटे के लॉकडाउन का रियलिटी चेक एबीपी गंगा ने ग्राउंड जीरो पर जाकर किया, जहां लोग सड़कों पर तो दिखे लेकिन उनकी आवाजाही रोज के मुकाबले बेहद कम नजर आई। बढ़ते हुए बेलगाम कोरोना वायरस की महामारी को लेकर 35 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया था। एबीपी गंगा की टीम रियलिटी चेक करेगी कि सड़कों पर क्या स्थिति है, मार्केट की क्या स्थिति है। हम अभी गेटोना की मार्केट पर हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पूरी मार्केट यहाँ पर बंद है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कोई भी मार्केट यहाँ पर नहीं खुली हुई है, यानी कि ये कहा जा सकता है कि गेटोना के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं लॉकडाउन का पालन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इस संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए लोग तैयार हैं, वो घरों में कैद हैं। एबीपी गंगा की आप लोगों से अपील है कि आप लोग भी घर में सुरक्षित रहें, तभी इस संक्रमण से बचा जा सकता है। वहीं मेरठ में लॉकडाउन का असर तो नजर आया, लेकिन बस स्टैंड पर लोगों की आवाजाही जारी रही। इस दौरान रोडवेज की बस में कुछ कर्मचारी ऐसे भी दिखे जो बिना मास्क लगाए नजर आए। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में रविवार का लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। मेरठ में भी 35 घंटे का लगातार ये लॉकडाउन चल रहा है। इस समय हम मेरठ के भैसाली बस अड्डे पर खड़े हुए हैं। रोजाना की तरह यहाँ पे चहल पहल रहती थी, लेकिन आज यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है पूरा बस स्टैंड। कुछ यात्री हैं जो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बसों को परमिशन दी गई है कि वो अपनी क्षमता से आधी सवारियों को बैठा करके बस ले जा सकते हैं, सवारियाँ ढो सकते हैं। और फिलहाल बसें यहाँ पे कुछ चल रही हैं, कुछ लोग भी हैं जो आ जा रहे हैं। बस में कुछ लोग बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 35 घंटे का ये लॉकडाउन एक प्रयोग है, ये पता लगाने का कि कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए ये हथियार कितना कारगर है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि जब तक लोग खुद से जागरूक नहीं होंगे, तब तक खुद मास्क और 2 गज की दूरी का पालन नहीं करेंगे, तब तक लॉकडाउन लगाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि लापरवाही का जहर सबसे ज्यादा खतरनाक है।